मार्शल साहब का एक और मंसूबा पूरा होने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया। डेड ऑन अराइवल। मैं रिपोर्ट नहीं दे रहा, ये रिपोर्ट अब आईएमएफ दे रहा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। कोई भी मुल्क, यहाँ तक के कोई ब्रदर मुल्क भी आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। और ये इस कदर बेशरम हुक्मरान है कि उसके बावजूद ढिठाई के साथ उनके साथ भी झूठ बोलते रहे, पाकिस्तान में भी झूठ बोलते रहे। और फील्ड मार्शल साहब का एक और मंसूबा जो चलने से पहले ही वो वफात पा गया, फौत हो गया, ख़त्म हो गया, डेड ऑन अराइवल। आपको रोल ओवर कौन देगा अगर आईएमएफ की गारंटी नहीं होगी? कोई भी नहीं देगा। खत्म होगी बात। तो ये तो आप भूल जाए ना कि आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं जाना। ये आईएमएफ का जैसे आपको मालूम है आईसीयू होता है, ये जनरल वार्ड नहीं होता है। ये पेशेंट जब बहुत ही बीमार होता है तो आईसीयू में जाते हैं। तो अब हम वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसने अपनी अब जिंदगी जो है वो हम जब से हम इंडिपेंडेंस हमने हासिल की है उसका बेशतर हमने जो है ना वो आईसीयू में करोड़ से जायद आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेने वाले टॉप 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। तकरीबन 29 अरब डॉलर के कर्जों के साथ चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्ज दहंदा बन गया। पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं। आप आईएमएफ को गालियां देते रहते हैं तो फिर जाते क्यों इनके पास? इसलिए उनके बगैर आपका मसला नहीं हल होता है। तो एक दफे जब आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उनके पैसे रुक जाएं तो आप तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि अगर आईएमएफ का ट्रांच अभी आज रोक दें, आपको कौन पैसे देगा? वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। वादा तो उनका ये भी था कि वो खुदकुशी कर लेंगे लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, तो फिर चले गए। आईएमएफ के पास पिछली सारी हुकूमतें भी जाती रही हैं। आप देखें 2-3 अशरों में तो शायद कोई हुकूमत हो जो ना गई हो, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कमर तोड़ी है, जिस तरह से आईएमएफ की शराइत मान के अवाम की कमर तोड़ी है, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। शख्स जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हो, भला करना चाहता हो, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहता हो, इज्जतदार शख्स हो, चोर ना हो, डाकू ना हो, मुनाफिक ना हो, झूठा ना हो, घर से इज्जत से आया हो, कंट्रीब्यूट करना चाहता हो, पॉजिटिव आइडियाज लेता हो, ये उस मुल्क उसके रहने के लिए नहीं। ये मुल्क है, बनाया गया है। मुझे फीलिंग होती है, मतलब आई एम सॉरी टू से, ये स्टोरी पढ़ने के बाद, ये जो पुलिस वाली स्टोरी लगाई गई है यहाँ डॉन में, इसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मुल्क चोरों के लिए, डाकुओं के लिए, मुनाफिकों के लिए, लूट मार के लिए, बदमाशी के लिए, जुल्म के लिए मुल्क जो है क्रिएट किया गया है। चले दोस्तों, इस शेर आया के नारे हलक में कहीं फंस गए। इन हालात में मेरे छोटे कायद ने मुआशी महाज संभाला और आईएमएफ को बताया कि हम मांगने वाले नहीं हैं लेकिन मजबूरी है। मेरे छोटे कायद की कोशिशों से पाकिस्तान को आईएमएफ से 9 माह के लिए 3 अरब डॉलर का कर्जा मिल गया। कर्जा मिलने पर मेरे वजीर आज़म और उनके वजीर खजाना ने कौम को मुबारकबाद दी। नाज़रीन, शायद हम दुनिया की वाहिद कौम है जिसने कर्ज को आमदन समझ लिया है और जज्बात की रौ में बहते हुए एक बार फिर नारा लगाया कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और आईएमएफ ने कहा है कि अगर आप लोगों ने जिस चीज की कमिटमेंट की है, अगर उस कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया गया तो आइंदा इससे भी ज्यादा सख्त कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, आईएमएफ ने क्या क्या वार्निंग्स दी हैं वो थोड़ा सा आपको बताना है। और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है कि हमारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों भुखमरी बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है दोस्तों, जिसका अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार लोन पर लोन लिए जा रहा है विदेशों से, और स्पेशली देखा जाए तो आईएमएफ से, तो उन्होंने बहुत इतना कर्जा ले चुका है कि उन्हें शायद वो ज़िंदगी भर अब शायद पाकिस्तान हमेशा उनका गुलाम बनकर रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों, जिस तरीके से अभी जो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और जो चाइना देश है जिसे अपना वो मित्र देश कहते हैं, वो उसका कर्जा तो लगभग पाकिस्तान को अगर वो पूरा ख़रीद ले तब भी उसकी पूर्ति वो नहीं कर पाएगा। तो पाकिस्तान के ऊपर लगभग इतना कर्जा हो चुका है कि पाकिस्तान के लोग अपने आप को बेच कर भी उनका कर्जा नहीं उतार सकते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों, एक तरफ तो ये आईएमएफ को गालियां देते रहते हैं कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, लेकिन जहां इनकी बारी आती है पैसे मांगने की, तो उसके बाद में दोस्तों ये दोबारा से आईएमएफ के पास मुंह उठा के चले जाते
जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने हाथ फैला देते हैं। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जिस देश में भी जाता है वहाँ पर वो मुंह उठाकर पैसे ही मांगने जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके पास और कोई जाने का कारण भी नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों कोई देश इनके यहाँ पर ट्रेड करने तो नहीं चाहता और ना ही यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है पाकिस्तान सिर्फ जाएगा तो जाएगा पैसे के लिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। से बढ़ रही हो और जिसका ग्रोथ रेट 2% से 1% के आसपास हो, वहां किस तरह का सोशल क्योस आएगा आपको अंदाजा होना चाहिए। और जो मुल्क 1 अरब के लिए लोगों के आगे पीछे फिर रहा हो, वहां आपको अंदाजा होना चाहिए। जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 13,000 बिलियन का जो टैक्स कलेक्ट होता है, उसमें से तकरीबन 70% टैक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो गरीबों पर इन्फ्लुएंस करता है। इस तरह की मईशत, इस तरह का माशरा इकोनॉमिकली कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये बात आप लिख लें, कहीं मेरी बात को लिख लें। ये आप जो बातें सुनते रहते हैं कि मईशत सही रुख पर आ गई, अगर आप ये जुमला उठाएं 1947 से लेकर 2024 तक, ये तकरीबन हर फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? ठीक है, जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है हम उसकी तरफ देखते हैं। क्यों? इसलिए कि बेगर कैन नॉट बी चूज। हम हैं, ख्वाजा आसिफ के वर्ड्स बोल रहा हूँ, वेंटिलेटर पे हैं। तो जो कौम वेंटिलेटर पे है उसने क्या चूज करना है, उसने क्या डिसाइड करना है? इन्होंने आकाओं के हुक्म मानने और आकाओं के हुक्म को मान के इन्होंने आगे अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। ये है इस सवाल का जवाब। वहां पे चाहे ट्रंप आए या कोई हो रहा है, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की कॉलोनी है, ये अपने आकाओं से हुक्म लेके आगे गवर्नमेंट को रन करेंगे, वरना ये कंट्री। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद में आपने दोस्तों जिस तरह से देखा होगा कि तो इससे यही बात समझ में आती है दोस्तों कि पाकिस्तान कर्ज को ही अपनी जो है आमदनी समझकर बैठा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जिस देश से भी उसे कर्जा मिल जाए तो शायद उसे वो अपनी आमदनी समझकर खर्च कर देता है और वहाँ के लोगों के नाम पर वो कर्ज लेता है, और जिसमें दोस्तों वहाँ के लोगों को तो कुछ नहीं मिल पाता उस कर्ज से, लेकिन उस सिर्फ जो वहाँ के लोगों को मिलता है तो उस कर्ज का सिर्फ बोझ, उस बोझ के तले दोस्तों उन लोगों को झेलनी पड़ती है महंगाइयाँ, बिजली के बिल, ये सब चीज़ें लोगों को झेलनी पड़ती हैं। और लेकिन जो उस पैसे जो मिलने वाला पैसा हो उसका सारा जो चीज़ें हैं उनको उठा कर ले जाती है वहाँ की सरकार, और वहाँ की जो सेना है वो आपस में मिलजुल कर बाँट कर खा जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही ये लोग रिटायर होते हैं अपने अपने पदों से, ये बाहर जाकर विदेशों में रहने लग जाते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों पाकिस्तान की जनता को कि यहाँ पर अब आप अपना ये कर्जा चुकाते रहिए, जिसके ऊपर दोस्तों पाकिस्तान की सरकार लगातार लोगों के ऊपर तरह तरह के टैक्सेस लगाती रहती है। उसके बाद दोस्तों उनके बिजली के दाम बढ़ाती रहती है, पेट्रोल के दाम बढ़ाती रहती है और खाने पीने की चीज़ों पर दाम बढ़ाती रहती है, जिससे पाकिस्तान की जो जनता है उसके ऊपर लगातार बोझ बढ़ता रहता है। और वहाँ पर जिस तरीके से अभी जो सिचुएशन बनी दिखाई दे रही है उससे ये दिख रहा है कि पाकिस्तान अभी इस कर्ज के हिसाब से तो और ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान को चाहिएगा कि पाकिस्तान के अंदर वो कुछ कर सके। हालांकि दोस्तों उनको कितना भी कर्जा मिल जाए ये इससे कुछ भी नहीं करने वाले सिवाय अपना पेट भरने के। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।